हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिज़िक्स। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लगभग मैंने देखा है पुराने पेपर्स में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कई बार आया है। तो जवाब तो हमें आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से ही देना है, बट एक नंबर का क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हमें सिर्फ y=mx+c इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। c इंटरसेप्ट जहां जाके ये लाइन मिलती है y एक्सिस को, m स्लोप, ये आप बच्चों को बेसिक पता है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी लेकर के फोटोन आ रहा है सेम फ्रीक्वेंसी का, उसने क्वेश्चन में क्लियर करके रखा है। और एनर्जी का एक हिस्सा तो जाएगा फोटोन को निकालने में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सारी फ्रीक्वेंसी जहाँ जहाँ ये इस लाइन पे कट कर रहा है मेटल ए बी सी डी के लिए। और तीसरी चीज आती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन ही इस क्वेश्चन का जवाब देगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ दे रखा है 4 मेटल के लिए ए बी सी डी। तो इनमें से सेम फ्रीक्वेंसी के लिए किस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी, किस मेटल के लिए। ए बी सी डी में 4 मेटल हैं, किस केस में इस ग्राफ को देखते हुए बताएं कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो अपन काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ कर लेते हैं और ये इस तरफ एच न्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की माइनस एच न्यू नोट। न्यू नोट क्या कहलाता है हमारा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ से हमें बताना है कि किस मेटल के केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, किस मेटल के लिए। तो ये चीज मैक्सिमम होगी जब ये चीज मिनिमम हो। ये तो दिया हुआ है सेम फ्रीक्वेंसी के लिए, तो एच न्यू नोट मिनिमम किसका है, ये देखो यहाँ पे ये सारे न्यू नोट हैं सबके लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए की, बी की, सी की, डी की। तो मेटल ए की जो न्यू नोट है इस मिनिमम है, सबसे कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो बाकी बची एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाने में। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए होगी, मेटल ए के लिए। क्यों, दोबारा समझ लें, इस ग्राफ को देखते हुए ही जवाब दिया। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। ये जो कट जहां लाइन कर रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस लाइन के द्वारा हमें पता लगा। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम ए के लिए, मैक्सिमम डी के लिए। तो डी अगर मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछता तो डी की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और मैक्सिमम किसके लिए है काइनेटिक एनर्जी, मेटल ए के लिए। तो थैंक यू बच्चों, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा एक इक्वेशन की हेल्प से इसका आंसर सोचना था और वो हमने कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट।